अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। और इन सब से में मुख्य अविद्या, अविद्या के कारण ही अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि आते हैं। वो ही उनकी माता बताई यहाँ पर। और जो क्लेश है वो है अभिनिवेश क्लेश। अभिनिवेश। संक्षेप में कह सकते हैं अभिनिवेश का डर। अभी हम जिसकी बात पहले कर रहे थे, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है जिसको मृत्यु का डर नहीं है? हमें रोज पता है कि मरना है, पक्की बात है, पर फिर भी डर लगता है या नहीं लगता? मृत्यु का डर इतना भयावह है, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा तक हर एक को डर लगता है। यही इस सूत्र में कहा, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। अगर एक जो छोटा सा कीट है, बिल्कुल छोटा कीड़ा, तो स्वरसवाही, उसका जीवन जो है सिर्फ अपने से ही रस लेकर, मतलब भोजन लेकर जीवन चलाना ही जिसका सिर्फ उद्देश्य है, और कुछ नहीं है। ना कोई कर्म कर सकता है, ना कोई ज्यादा उसके भोग है। छोटी से छोटी जाति वाला कीड़ा भी जो इस तरह से जीवन चला रहा है, नाली का कीड़ा है, वहां से भोजन ले लेता है। कोई कहाँ से जो सुअर जैसा गंदगी खाता है, वो भी उससे जीवन चला रहा है। एक चींटी, छोटी सी चींटी, वो भी आप देखते हो। आपने कभी देखा, नोटिस किया कि इनको भी मृत्यु का भय सताता है, होता है? हाँ बिल्कुल, आप कभी जी, हाँ देखा है बिल्कुल। बहुत बार। एक किसी कीड़े को आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, जब बारिश बारिश आती है, ये अपने बिलों में से अंडे लेकर क्यों भागती हैं? इसीलिए उनको बचाने के लिए, वहां डूब ना जाए पानी में। मतलब वहां पानी आ जाता होगा ना, तो वहां से चली जाती हैं। और अभी आप देखो, एक चींटी है, चींटियां जब आती हैं, हम कभी पानी डालें तो कैसे रास्ता बनाती है, देखा आपने? एक तरफ और एक साथ, एक पीछे पीछे जाती है, दूसरी एक जाती है आगे, सारी पीछे जाती हैं। मतलब हर एक प्राणी का अपने जीने का ढंग है। कोई अलग ग्रुप में रह के करता है, कोई अलग से करता है, पर हर कोई जीना चाहता है। तो ये जो छोटी सी हमें जो चींटी एक प्रत्यक्ष जो छोटी सी दिखाई देती है, उसके भी अगर आप आगे तिनका रखोगे तो वहां से मुड़ के फिर अपना रास्ता बनाएगी। पानी डाल दोगे क्या, तो फिर घूम घाम के अपना रास्ता बनाएगी। ठीक, क्योंकि उसको पता पानी में मैं मर सकती हूँ, तो अपना जीवन बचाने के लिए वो इधर घूम घाम के जाएगी। एक कुत्ता, मतलब हर एक मतलब प्राणी को आप देख सकते हैं, छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा। अब खाने के लिए क्यों घूमते हैं वो? कभी पानी की तलाश में जाते हैं। पक्षियों को देखो, क्योंकि वो बेचैन है, मतलब अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो जैसे वो भी बचाना चाहते हैं, छोटे जानवर से लेकर, छोटे कीट क्या कहें, प्राणी से लेकर हम मनुष्यों तक, बड़े से बड़े विदुषो अपि, जो विद्वान है उनके भी सिर पर आरूढ़ हुआ पड़ा है क्या, ये डर। उसी तरह से आरूढ़ है ये कौन सा, मृत्यु का डर जो है। तो ये ऐसा डर है, तो ये भी, इस क्लेश को भी हमने दूर करना है। ये कैसे दूर होगा? जब बार बार हम सोचेंगे अनित्यता और अनित्यता को। मैं तो नित्य हूँ, मैं आत्मा नित्य हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली, ये मृत्यु होगी इस शरीर की। जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, मैं हमेशा रहूं। ये यहाँ पर व्यास भाष्य में इन शब्दों को भी लिखा हुआ है कि माँ ना भुवम भूयासम इति। वो कभी भी नहीं ये कहता कि मैं ना रहूं, मैं ना हूं और ना रहूं, ऐसा नहीं वो चाहता। कि कभी भी ऐसी स्थिति ना है कि मैं ना हूं। मतलब कि आत्मा की ये एक नित्य रहने की, अमर रहने की एक स्वाभाविक इच्छा है। और उसी इच्छा के लिए ये सारे रास्ते बनाया हमें, जो ऋषियों ने रास्ता बताया है कि समाधिस्थ होना, हमें मोक्ष प्राप्त करना, इसीलिए तो है ये रास्ता। तो अगर हम ये संसार में ही पड़े रहेंगे तो इस चक्र से तो छुटकारा नहीं मिलने वाला। जन्म लेंगे तो मृत्यु पक्की ही है। जिस घड़ी जन्म लिया, उस घड़ी ही मृत्यु जुड़ गई हमारे साथ।
जब धीरे धीरे हम जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी खुशियों से करते हैं, तो क्या होता है, जन्मदिन 1 वर्ष का हो गया, अगर मेरी आयु 60 वर्ष की है, 1 वर्ष का बच्चा हो गया, उसकी उम्र 60 या 70 वर्ष की, तो 1 साल का हो गया ना, माइनस होता जाता है, मृत्यु के समीप जा रहा है। हम लोग बहुत खुश होते हैं, तो वो तो जैसे जीवन होता है वो मृत्यु के 1 दिन कम हो गया, 2 दिन कम हो गया, 3 दिन कम हो गया, वो मृत्यु के समीप जा रहा है और जीवन से दूर हो रहा है। तो अब जन्म तो लेना ही पड़ेगा, जीवन तो जीना पड़ेगा, ये तो नहीं मतलब कि अभी मर जाए। मृत्यु को याद करते हो कि हमारा समय बीतता जा रहा है। 5 साल तक तो बच्चे को होश ही नहीं होती, समझ ही नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद ही वो फिर समझ जब आती है, हम माता पिता जैसे सिखाते हैं, तो फिर वो कुछ नया कर्म कर सकता है। तो इतना समय तो हमारा ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। फिर कितना समय हमारे पढ़ाई लिखाइयों में चला जाता है। उसके बाद जब आता है जवानी आई, शादियां हुई, तो उन झंझटों में चला गया, तो बचा गया टाइम। कितना सोने में चला जाता है, खाने पीने में, कमाने में। तो जितना समय है उसको तो हम सदुपयोग कर ले। हमारी तो विडंबना ये है कि हम उसमें भी मौज मस्ती मारते रहते हैं। जब ऐसे देखेंगे तो चौथाई हिस्सा भी नहीं बचता हमारा इन कामों के लिए। तो सतर्क हो जाएं शुरू से ही। तो करना है, जब हमें इस जन्म में, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें अच्छा पता चल गया है, तो हम उस तरफ ही क्यों ना बढ़ते चले जाएं कि ये जो समय है इसका सदुपयोग कर लें। जितना मंजिल के समीप जाते जाएंगे अगले जन्म हमारा उतना ही सरल हो जाएगा। फिर हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम सीधा, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि बचपन में ही उनको वैराग्य हो जाता है। स्वामी दयानंद जी को हो गया था वैराग्य, महात्मा बुद्ध को हुआ, कितने लोगों को हो जाता है बचपन में। अभी हमारी साथी प्रज्ञा जी हैं बहन, तो 16 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया, 13 साल में घर छोड़ दिया, वैराग्य हो गया। तो क्यों? ये पिछले जन्म की तैयारी थी ना उनकी। तो इसी जन्म में अगर हम भी ऐसे तैयारी कर लेंगे, पूरा ठान लेंगे कि सचमुच नहीं, मेरे को तो वैराग्य प्राप्त करना ही है, मेरे को तो ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, ये सोच लें कि संसार का ये जो सिलसिला है ये तो मेरे को फंसाने वाला है, ये मेरे को इस मृत्यु के डर से नहीं बचाने वाला, ये तो मेरे को जब भी जन्म लूंगी तो मृत्यु तो होगी ही होगी, अभी भी नहीं छोड़ेगी ये मृत्यु, और आगे जन्म लेंगे तब भी नहीं छोड़ेगी। तो कब तक हम फंसे रहेंगे इस मृत्यु के पास में? हम अपनी मृत्यु तो जब होगी, तो हम कहते हैं कि जब मर गया उसको नहीं पता लगा। जो आस पास के हैं, जो अपने प्रिय संबंधी है, उनकी मृत्यु से हम कितने दुखी होते हैं, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, उसको हम सहन नहीं कर पाते। तो ना हम उनकी मृत्यु रोक सकते हैं, ना अपनी मृत्यु रोक सकते हैं, तो क्यों ना हम कर लें इस तैयारी, इस महान दुख से छूटने के लिए तो तैयारी करें। तो ये इसको हमें बार बार इस चीज को सोचना है कि ये जो मृत्यु रूपी, जो अभिनिवेश रूपी जो कष्ट है, ये क्लेश है, ये इससे तो कोई भी अछूता नहीं है, सब भी इससे, इसके भय से डरे हैं। तो उससे छूटने का रास्ता यही रास्ता है कि वैराग्य की तरफ भागें और इसको, इस मृत्यु के दुख से छूटना है। ये तभी होगा जब हम ईश्वर को ही प्राप्त करेंगे। तो उसको संसारिक कोई इच्छा नहीं रहेगी। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब क्या? कि हमारी कोई सांसारिक इच्छा नहीं बची। संसार की अगर इच्छा कोई बचेगी, यश की इच्छा बची, धन की इच्छा बची, सुंदरता की इच्छा बची, और मैं ये पद प्राप्त कर लूं, ये इच्छाएं अगर हमारी होंगी, तो उनके लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा ना। तो जब ये सारी इच्छाएं समाप्त होंगी, मेरे को संसार की कोई इच्छा नहीं, मुझे इच्छा है तो केवल मात्र उस परम सुख को पाने की इच्छा, या मैं, मेरा प्यारा जो ईश्वर है उसको मिल जाऊं, ताकि मैं इस दुख के बंधनों से छूट सकूं। अगर ये हमारी इच्छा होगी तो फिर हमें जन्म नहीं मिलेगा। तब हम वैसे ही कर्म करेंगे, तब जन्म नहीं मिलेगा। हमारी जैसी इच्छा होती है वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो उसी इच्छा को हमें बनाना है, मतलब वैसे संस्कार डालने हैं। मैं कई बार बताया ना, हमें कर्म से भी ज्यादा हमें अपने संस्कारों पर जोर डालना है। तो वो कैसे जोर डालेंगे? यही सोचकर, यही हमारे विवेक हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर प्रकृति से बना है, ये तो नष्ट होगा, मेरा भी औरों का भी शरीर, ये सब प्रकृति के हैं और सब बिछुड़ेंगे ही, तो फिर मैं इनमें क्यों फंस रहा हूँ? मैं तो नित्य हूँ, मुझे तो मैं भी नित्य, मेरे परमात्मा भी नित्य। हम दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे,
उससे ही मेरा नाता है। नाता तो उन्हीं से ही है ना, उनसे तो शाश्वत नाता है, और किसी से तो शाश्वत हो ही नहीं सकता। पहले हमने बहुत चर्चा कर ली इस मामले में। तो ईश्वर का जो नाता है वो नहीं कभी छूटने वाला, नहीं अब भी है, पर हम अभी भी उससे छूटे हुए, उसको याद नहीं कर पाते और कामों में फंस जाते हैं। और आगे भी हमने कितनी बार पहले ध्यान में किया कि उस स्थिति को याद करें कि हम मृत्यु हो रही है, मृत्यु शैया पर हमारा जो ले जाया गया, वहां पर जलाया जा रहा है, और मैं आत्मा देख रहा हूँ कि ये मेरा शरीर जलाया जा रहा है, जिस शरीर में मैं रहता था। और अब सारे संबंधी छोड़ के चले गए, अब मेरा उनसे कोई नाता ही नहीं रहा, क्योंकि वो मेरे को पहचानते ही नहीं, है ना। आत्मा, हम जिसको भी देखते हैं यही हो रहा है ना, तो वो तो आत्मा को पहचानते नहीं, जान पहचान ही नहीं है। तो अब मुझे आत्मा को कौन संभालने वाला है? सिर्फ परमात्मा ही ना, वही तो मुझको पहचानते हैं, वही हर आत्मा को जानने वाले, हर आत्मा को पहचानने वाले तो मेरे प्रभु ही हैं। वही मुझे संभाल के कहाँ मुझे जन्म देना है, मेरे कौन से कर्मों का फल कब देना है, कैसे देना है, वही हम सबके हितैषी हैं, वही मुझे आत्मा को संभाल लेंगे। तो वही हुए ना मेरे सच्चे साथी। तो इसलिए उससे हम संबंध जोड़ें, तभी मृत्यु के इस क्लेश से बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो मृत्यु का क्लेश, ये हमें इस अध्यात्म मार्ग से ही ये हमारा दूर हो सकता है, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में जन्म लेंगे ही तो चक्कर पड़ेगा ही। हम कहते हैं नहीं, स्वर्ग प्राप्त करना है, सभी प्रकार के सुख, वो सुख पाने के लिए भी तो शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा तो उसकी सीमा है, फिर वो मृत्यु के फिर चक्कर में डाल देगा हमको। तो इस अभिनिवेश क्लेश से बचने का भी यही रास्ता है। तो इस अविद्या को दूर करें। अविद्या को कैसे दूर करेंगे, वो हमने बहुत चीजें कर ली इसके बारे में। अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि समझना, ये सारी अविद्याएं हैं। जो अनात्म चीज है, जो मैं नहीं हूँ, उसको मैं समझे बैठी हूँ। तो इस तरह से हम उस अविद्या में फंसे बैठे हैं। उस अविद्या को दूर करके ही हम मृत्यु के बंधन से हट सकते हैं। वो अविद्या दूर होगी तो मेरा प्रभु से प्यार बनता जाएगा, उनके प्रति मेरी आसक्ति, उनके प्रति मेरी जो वृत्ति है वो बढ़ेगी, और हम उनको ही अपना साथी बनाएंगे। तो हमें यही प्रेरणा बार बार प्राप्त करनी है, बार बार अपने मन को प्रेरणा देनी है। मेरे सच्चे साथी प्रभु आप ही हैं, उनका ही हम ध्यान करें, उनसे ही अपना नाता जोड़ें, तो तब हम आगे बढ़ पाए। ठीक है जी। तो हमारे 5 क्लेश हो गए पूरे आज, बहुत दिनों बाद, बहुत लंबी यात्रा इनकी भी हुई, और सचमुच जीवन की यात्रा में इनको ही दूर करना है। इनकी यात्रा सचमुच बहुत लंबी है, इनको ठीक हमें करना ही होगा, बार बार विवेक करके, प्रतिपक्ष भावना डाल के इनको दूर करना है। तो करते हैं आप ध्यान।